अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा, आप है मेरे व्लॉग में। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आज तैयार हो रही थी और हम लोग जा रहे थे अपनी नानी के घर पे। तो नानी के घर जा रहे थे, ऐसे ही दिल कर रहा था हमारा, तो मैं रेडी हो गई थी। तो मैंने जल्दी से पेंसिल बना ली थी, तो मैंने हल्की सी आईब्रो पेंसिल लगा ली थी और लाइट सा मेकअप कर लिया था। तो ये मेरा जो ड्रेस था वैसा था, और ये पानी पिया ना, तो पानी पीने के बाद है ना मेरा ये थोड़ा सा गिर गया। मेरा ये लाइट से मेकअप हो गया था, मैंने अपनी आईब्रोज वगैरह सेट कर दी थी, तो मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप कराया था। हम लोग नानी के घर जा रहे थे तो ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं फाइनली तैयार हो चुकी थी और घर वाले भी रेडी शेडी हो गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं नानी के घर ही जाती रहती हूँ, एक ही घर होता है नानी का घर, वो भी आपको पता है सबका फेवरेट घर होता है। तो हम लोग नानी के घर चले आते हैं, कभी नानी की तबीयत वगैरह पूछने के लिए, कभी उनसे मिलने के लिए। तो हम सब रेडी थे और निकल रहे थे। मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग पोस्ट किया है। थोड़ी सी मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी बहुत मसरूफ़ थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग अभी पोस्ट किया है। और हम लोग फाइनली नानी के घर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी गली मोहल्ला है, तो ये पुरानी मोहल्ली और गली चुबा रहे थे। और यहाँ पे मेरे मामू बाहर खड़े हुए थे, मामू को हमने हाथ मिलाया, सलाम दुआ की, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली नानी के घर पे। और नानी के घर आप काफ़ी दिनों के बाद आए थे। आप सोच रहे होंगे नानी के घर के अलावा कोई व्लॉग ही नहीं बनाती है, तो हम लोग नानी के घर ही जाते हैं। और मेरी जो दादी हैं वो बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, जब अब्बू छोटे थे, तो हमने भी दादी को नहीं देखा। तो अगर हमारी दादी होती तो हम अपनी दादी के घर भी जाते। तो हम फाइनली अपनी नानी के घर आ गए। मैंने अपनी खाला को सलाम दुआ की और मैंने खाला की तबीयत पूछी। तो हम लोग अपनी नानी से ही पूछते हैं, क्योंकि नानी जो होती है वो घर की रौनक होती है और नानी से ही घर होता है नानी का। तो हम लोग नानी के पास जा रहे थे, नानी जो थी हमारी किचन में मौजूद थी। तो मैंने नानी से सलाम दुआ की, नानी ने दुआ दी, प्यार किया। और हम अपने मिलेंगे मामू से, अपने मामू जान से। प्यारे प्यारे हमारे मामू हैं, और आपको मैंने पहले भी मिलवाया था। ये मेरे छोटे मामू हैं और ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन माशाल्लाह से समझना सब आता है। तो मामू से मैंने सलाम दुआ की और उन्होंने यही कहा आप कैसी हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो अल्लाह पाक मेरे मामू को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी वाली ज़िंदगी दे और मेरे मामू को ठीक कर दे। तो आमीन सुमा आमीन। और आप सब लोग भी मेरे मामू के लिए दुआ किएगा, और मेरा जो व्लॉग है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और मेरे पूरे व्लॉग को वॉच ज़रूर करिएगा। तो नानी के घर में मैंने इधर उधर घूमा और मैंने बाहर की झांकी लगाई। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी जो थे एंजॉय कर रहे थे, और मेरी जो सिस्टर थी वो भी पापड़ शापड़ ले आई थी मामू की शॉप से। तो मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं खाना रेडी कर रही थी, क्योंकि नानी ने कुछ बनाया नहीं था और मैंने आके खाना बनाना था। और हमारी जो अम्मी जान हैं उन्होंने छोले बॉयल कर दिए थे, और मैं यहाँ बना रही थी नानी के घर आके छोलों का पुलाव। छोलों का पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी सा बनता है, और मेरे हाथों से तो आप पूछें ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो मैंने सारा गरम मसाला निकाल दिया था, और ये आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से गरम मसाले निकाले हैं। काली मिर्च थी, लौंग थी, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, ज़ीरा था, तेज़पात था। तो ये सारा हमने निकाल दिया था सामान अपना गरम मसाले का। और मेरी प्याज जो थी गुलाबी थी, तो थोड़ी ब्राउन हो जाएगी, मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं अपने चावल यहाँ पे भिगो रही थी, क्योंकि चावल को मैंने कुछ देर भिगो के रखना था और साफ़ करना था। तो मैंने साफ़ करके भिगोना था। और मेरा जो शॉपर है नल में लगा हुआ है, मेरी नानी ने लगाया हुआ है। आप लोग कमेंट करेंगे तो कहना पानी आता है, इसलिए मेरी नानी ऐसे लगा देती हैं। तो मासूमा यहाँ पे अपनी पार्टी शार्टी कर रही थी, चिप्स लेकर आ गई थी और मोबाइल में लगी हुई थी। बच्चों का काम ही है मोबाइल में लगना, और इनके अलावा इनको कोई काम ही नहीं आता। तो मेरा जो चने का पुलाव अभी रेडी नहीं हुआ था, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। मेरी नानी है तो मेरी नानी इसको ब्लेंडर करके रख देती हैं, और ये ना बेटाइम जैसे कि टाइम बाय टाइम चाहिए होता है, तो ये ब्लेंडर होता है तो ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हाथ के हाथ भी ब्लेंडर कर सकते हैं, लेकिन पीस के भी रख सकते हैं, ऐसे भी अर्जेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग आते हैं तो हमें पिसा पिसाया मिल जाता है। हमारी नानी माशाल्लाह बहुत सुगड़ हैं, और अल्लाह पाक हम सबको भी सुगड़ बनाएं। तो आमीन सुमा आमीन। मेरा यहाँ पे मसाला वगैरह रेडी हो रहा है, और यहाँ पे हम इसके बाद मसाले में चने डालेंगे। तो खाना भी मैं बना रही थी, इसमें छोले ऐड कर दूँगी। इसके बाद ये छोलों का पुलाव का जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। वाइट वाला पुलाव बना रहे थे, बिरयानी वाला नहीं बना रहे थे। तो मेरे जो छोले हैं वो बिल्कुल बॉयल हुए हुए हैं, और मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छे से गले हुए भी हैं। तो ये अच्छे से गले हुए थे, रात को भिगो दिया था और सुबह हमने इसको बॉयल कर लिया। तो चावल तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। भले चावल मुझे चिकन में खिला दो, छोलों में खिला दो, बॉयल हुए चावल खिला दो, वेजिटेबल चावल खिला दो, तो चावल किसी भी सूरत में आप मुझे खिला सकते हैं। मैं चावल बहुत शौक़ से खाती हूँ।
तो मुझे लगता है चावल खाना बहुत अच्छी बात होती है और रोटी पकाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो रोटी भी खानी चाहिए, मैं ऐसे नहीं करती कि रोटी को बिल्कुल अवॉइड करा जाए। वैसे भी कहा जाता है कि खाना बनाना सबको आना चाहिए और खाना बनाना लड़का या लड़की किसी को भी आना चाहिए। पहले तो ये होता था ना, लड़कियाँ खाना बनाएंगी तो ये मैदे से ही, शौहर के मैदे से ही रास्ता होता है दिल में उतरने का। तो आजकल तो वैसे भी दिल में उतारा जा सकता है अगर शौहर अच्छा हुआ तो मैं तो ये समझती हूँ कि ना ज़रूरी नहीं है कि खाना अच्छा बनाओ तो तभी तो दिल में उतरना है, वैसे भी उतर सकते हैं अगर अच्छे शौहर हो तो। अगर जो अच्छे नहीं होंगे तो वो कभी भी नहीं उतर सकते। तो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों को खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे लोड शेडिंग का इतना मसला है, नानी के घर में खाना पकाते पकाते लाइट चली गई तो भाई यहाँ पे जनरेटर खोलेंगे। लोड शेडिंग तो हर जगह है, कराची में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, और मेरे घर भी बहुत लाइट जाती है तो इसलिए हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। अब यहाँ पे गैस का मसला भी इतना होता है, मैं आपको कितने मसले बताऊँ, यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो मेरे जो चावल है माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, मैं इसको दम दूँगी। तो दम देना है और मैं थोड़ा किचन से बाहर चली जाऊँगी। यहाँ पे अलीशा ने अपनी चटनी पीस ली है और मैं थोड़ी सी आँच हल्की करूँगी क्योंकि दम देने में चावल लगे ना। तो मैंने चावलों को अच्छे से बना लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह सबको पसंद आए, लेकिन खुशबू तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है। और हम इसको 10-15 मिनट बाद आके इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने चावलों को देखा है, ओपन किया, माशाल्लाह से खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और सबको ज़्यादा भूख लगने लगी थी। तो हमने लगा लिया दस्तरखान और सब बैठ चुके थे दस्तरखान पे और हम लोग यहाँ पर खाएंगे अपने चनों का पुलाव। और मेरी जो सिस्टर है उन्होंने अभी तक सलाद वगैरह नहीं बनाई थी, वो थोड़ा काम कर रही थी, तो वो अभी सलाद वगैरह कट कर रही थी। और जैसे हमारी सलाद कट होगी तो हम लोग इसको और मज़े से खाएँगे। और हमारी नानी के जब हम लोग आते हैं तो सब मिलजुल के खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलजुल के ही खाना चाहिए, एक साथ बैठने से बरकत होती है। तो हमने अभी बेकरी नहीं खुली है, हमने बेकरी से बिस्किट मंगा लिए। तो यहाँ पे बेकरी बहुत मज़ेदार से बिस्किट बना रही है, तो आप लोगों को भी ट्राई करने तो आप लोग इस बेकरी से ज़रूर मंगाइएगा। तो मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं भाई मार्केट जा रहे थे तो मैं भाई के साथ मार्केट चली गई। तो यहाँ पर हम आ गए केचड़ों की दुकान पे। तो केचड़ जो है मेरे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, पता नहीं मसला क्या है, मैं केचड़ को तोड़ती हूँ या केचड़ खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा केचड़ थे, यहाँ पे होलसेल प्राइस में भाई दे रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास डिज़ाइन थे। तो मैंने इसमें से 5-6 अपने केचड़ वगैरह निकाले और ना भाई ने प्राइस भी अच्छे लगा दिए थे। तो मैंने यहाँ से केचड़ लिए और सामने मुझे नज़र आया इम्तियाज़। तो मुझे यहाँ पर केचड़ों के बाद इम्तियाज़ भी जाना था क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मेरी जो नज़र पड़ी बॉडी स्प्रे, हैंड वॉश, फेस वॉश और पाउडर्स वगैरह पे। तो मेरे पास पाउडर ख़त्म हो गए थे। मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। खुशबू कोई सी भी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यही नहीं एक्सपेंसिव हो या फिर काफ़ी ब्रांड की हो, तो खुशबू होती है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पाउडर्स निकाल चुकी हूँ और मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगी। वैसे लेना मुझे एक ही है और मैंने काफ़ी सारे पाउडर निकाल दिए थे कि इसमें मैं स्मेल बोलती हूँ, खुशबू पसंद करूँ, खुशबू लूँ यहाँ से। तो यहाँ पे फेस वॉश वगैरह भी थे, साबुन वगैरह भी थे और मेरा फेस वॉश जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं आज है ना फेयर एंड लवली वाला फेस वॉश लूँ। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मैंने चुपके से बनाई है, आप किसी को बताना मत। तो मैंने तो मैं बाहर निकली और बाहर का मौसम जो था बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और यहाँ पर बूंदाबांदी भी हो चुकी थी। तो मैं घर आई और मैंने घर में आके कौरमे का सालन बनाया क्योंकि आज खाना मैंने ही बनाना था क्योंकि अलीशा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे कौरमे का सालन बनाया जो कि मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया था, क्योंकि पतला इसलिए किया था क्योंकि माशाल्लाह फैमिली ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा पतला कर दिया था, लेकिन वो अच्छा बना था। इसकी टेस्ट पे जाइएगा, इसकी शक्ल पे जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना था। तो सबको इसकी भी खुशबुएँ आ रही थी और सादत बना, ऐसा हो सकता है कि अच्छा ना बने। तो दस्तरखान जो है लग चुका था और यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। और आप लोगों ने भी खाना खाना है तो मेरे साथ बिस्मिल्लाह करें और खाना शुरू करते हैं। तो चिकन का कौरमा था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी फैमिली को कैसा लगा था। और अभी हम लोग खाना खाते हैं बस। कैसा बनाया था? बहुत अच्छा, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। ऐसा पकवान है। सही है भाई। अल्लाह तुम्हारा कैसा था? अच्छा था। अच्छा खाना था। अगर आपका 50 बंदों को बजट हो और 100 बंदों को खिलाना हो नहीं खिलाते। क्या कह रही हैं आप? 50 बंदों को खाना हो 100 को खिलाना हो तो ये वाला बना लो। अगर जिसको मैदे की प्रॉब्लम हो, जो शदीद बीमार हो, ये खाना खिला दे, जैसे कि हमारी बहन। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर ने मुझे रिव्यू दिए थे और यहाँ पे मेरे सालन की उन्होंने तारीफ़ें करी थी। वैसे तो मुझे सालन बहुत पसंद आया और मैंने अच्छा बनाया था
और अब रात हो गई, अब हम घर जाएंगे। तो मामू को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, नानी को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो कभी हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको मामू से दोबारा मुलाकात कराएंगे। और मेरे मामू अब हमें अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे थे और रात हो गई थी, अब हमने घर जाना था। तो मेरा जो पूरा व्लॉग है आपको ज़रूर वॉच करना है। और मुझे बिल्कुल भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरा पूरा वॉच करें व्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कर दें और मेरा पूरा व्लॉग वॉच करा करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और मेरा जो आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हम नानी को भी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अब हम लोग घर चलते हैं। और मैंने घर पे जाके अपनी चिज्जियाँ मंगवाई थी और मुझे चिज्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये मेरी बबल, चेलीज़ वगैरह मेरी फ़ेवरेट हैं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।